श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ त्रिंशोध्याय। भगवान शिव के अवधूतेश्वरावतार का वर्णन। नंदीश्वरवाच स्वरूपं ब्रह्मपुत्राद्यावतारं परमेशितुः अवधूतेश्वराहुवं वै शक्रगर्वापहारकम्। नंदीश्वर जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनिए, जो इंद्र के घमंड को नष्ट करने वाला है। शक्र पुराहि स गुरुः सर्वदेव समन्वितः दर्शनं कर्तुमीशस्य कैलास गमन मुने। हे मुने, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवताओं के सहित इंद्र शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। अथ गुरुर्विन्द्रयोर्ज्ञात्वा गमनं शंकरस्तयोः परीक्षितुं च तद्भावं स्वदर्शनरतात्मनोः अवधूत स्वरूपो भून्नानालीलाकरः प्रभुः दिगंबरो महाभीमो ज्वलदग्नि समप्रभः। सोऽवधूत स्वरूपो हि मार्गमारुद्धय सद्गतिः लंबमानपटः शंभुरतिष्ठच्छोभिताकृतिः। अपने दर्शन के लिए निरत चित्त वाले बृहस्पति तथा इंद्र को आते जानकर उनके भाव की परीक्षा करने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी दिगंबर महाभीम रूप तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा सुंदर आकृति वाले वे अवधूत स्वरूप शिव जी लटकते हुए वस्त्र धारण किए उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। अथ तौ गुरु शक्रौ च गच्छन्तौ शिव सन्निधिं अद्राष्टां पुरुषं भीमं मार्ग मध्ये अद्भुताकृतिम्। उसके बाद शिव जी के समीप जाते हुए उन बृहस्पति तथा इंद्र ने अपने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले एवं भयंकर पुरुष को देखा। अथ शक्रो मुने पृच्छत् स्वाधिकारेण दुर्मदः पुरुषं तं स्वमार्गान्तः स्थितमध्याय शंकरम्। हे मुने, यह देखकर अधिकार मद में चूर हुए इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े पुरुष को उसे शंकर न जानकर उससे पूछा। शक्रवाच कस्त्वं दिगंबराकारावधूतः कुत आगतः किन्नाम तव विख्यातं तत्त्वतो वद मे चिरम्। शक्र बोले, दिगंबर अवधूत वेश धारण किए हुए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे ठीक ठीक शीघ्र बताओ। स्वस्थाने संस्थितः शंभुः किं वान्यत्र गतोऽधुना दर्शनार्थान्वितस्याहं गच्छामि स गुरुः सुरैः। इस समय शिव जी अपने स्थान पर हैं अथवा कहीं गए हुए हैं। मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर उनके दर्शन हेतु जा रहा हूँ। नंदीश्वरवाच शक्रेणेत्थं सपृष्टश्च किंचिन्नोवाच पुरुषः लीलाग्रहीतदेहः स शंकरो मदः प्रभुः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लीला से अवधूत देहधारी तथा अहंकार को चूर्ण करने वाले उन पुरुष रूप प्रभु शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शक्र पुनर्पृच्छत्तं नोवाच स दिगंबरः अविज्ञात गतिः शंभुर्महाकौतुककारकः। इंद्र ने उनसे पुनः पूछा, किंतु अलक्षित गति वाले महाकौतुकी वे दिगंबर शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। पुनः पुरंदरो पृच्छत् त्रैलोक्याधिपतिश्वराट् तूष्णीमास महायोगी महाधीराकरः सवै। इत्थं पुनः पुनः पृष्टः शक्रेण स दिगंबरः नोवाच किंचित भगवान शक्रदर्पजिघांसया। जब त्रैलोक्याधिपति स्वराट इंद्र ने पुनः पूछा तो भी महान लीला करने वाले वे महायोगी मौन ही रहे। इस प्रकार बारंबार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर भी दिगंबर भगवान शिव जी इंद्र का गर्व नष्ट करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले। अथ चो क्रोध देवेशस्त्रैलोक्यैश्वर्य गर्वितः उवाच वचनं क्रोधात्तं निर्भस्य जटाधरम्।
तब तीनों लोगों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोध से उन जटाधारी को धमकाते हुए कहा। इंद्रवाच प्रच्छमानो पिरे मूढ़नोत्तरं दत्तवानसि अतस्त्वां हन्मि वज्रेण कस्ते त्रातास्ति दुर्मते इत्युदेन ततो वज्रे सन्निरीक्ष्य क्रुधाहितं हन्तुं दिगंबरं वज्रमुद्यतं स चकारः। इंद्र बोले, हे मूढ़, हे दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखें कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोधपूर्वक उनकी ओर देखकर उन दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। वज्रहस्तं च तं दृष्ट्वा शक्रं शीघ्रं सदाशिवः चकार स्तंभनं तस्य वज्रपातस्य शंकरः। सदाशिव शंकर ने हाथ में वज्र उठाए हुए इंद्र को देखकर शीघ्र ही उनका स्तंभन कर दिया। ततः स पुरुषः क्रुद्धः करालाक्षो भयंकरः द्रुतमेव प्रज्ज्वाल तेजसा प्रदहन्युः। तदनंतर भयंकर तथा विकराल नेत्रों वाले वे पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे। बाहुपतिष्ठं बभुवा मन्युनान्तः शचीपतिः समदहयत् भोगीव मंत्ररुद्ध पराक्रमः। उस समय अपनी बाहु से स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे थे जिस प्रकार मंत्र के द्वारा अपने पराक्रम के रुक जाने से सर्प मन ही मन जलता है। दृष्ट्वा बृहस्पतिस्त्वेनं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा पुरुषं तं विद्यामास प्रणनाम हरं द्रुतम्। बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित होते हुए उन पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें शीघ्र जान लिया और शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। कृतांजलि कुतो भूत्वा ततो गुरुदारधेः दंडवत कौ पुनर्नत्वा संतुष्टाव भक्तितः। इसके बाद उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर पुनः पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। गुरुवाच देवदेव महादेव शरणागत वत्सल प्रसन्नो भव गौरीश सर्वेश्वर नमोस्तुते माया मोहिताः सर्वे ब्रह्म विष्णुवादयोऽपि ते त्वां न जानन्ति तत्त्वेन जानन्ति त्वदनुग्रहात्। गुरु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, प्रसन्न होइए। हे गौरीश, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपको यथार्थ रूप में नहीं जान पाते हैं, केवल आपकी कृपा से ही जान सकते हैं। नंदीश्वर वाच बृहस्पतिरिति स्तुत्वा तदा शंकरं प्रभुं पादयोः पातयामास तस्यैषस्य पुरन्दरं ततस्तात सुराचार्यः कृताञ्जलिरुदारधीः बृहस्पतिर्वाचेदं प्रश्रयावनतः सुधीः। नंदीश्वर बोले, बृहस्पति ने इस प्रकार प्रभु शिव जी की स्तुति करके इंद्र को उन ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। तदनंतर हे तात, उदार बुद्धि वाले विद्वान देवगुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा। बृहस्पति उवाच दीनानाथ महादेव प्रणतं ते दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पादयोः समुद्धर्च मां तत्त्वं क्रोधं न प्रणयं कुरु। बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे दीननाथ, हे महादेव, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप मेरा और इसका उद्धार कीजिए। आप मेरा और इनका उद्धार कीजिए, क्रोध नहीं बल्कि प्रेम कीजिए। तुष्टो भव महादेव पाहेन्द्रं शरणागतम् वह्निरेष समायाति भाल नेत्र समुद्भवः। हे महादेव, आप प्रसन्न होइए और अपने शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके भालस्थ नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। नंदीश्वर वाच इत्याकर्ण गुरोर्वाक्यं बुधूता प्रति प्रभु उवाच करुणा सिंधुर्विहसन् सदूतिकृत।
नंदीश्वर बोले, देवगुरु का यह वचन सुनकर अवधूत आकृति वाले, करुणा सिंधु, उत्तम लीला करने वाले उन प्रभु ने हंसते हुए कहा। अवधूतवाच, क्रोधाच निःसृतं तेजो धारयामि सुनेत्रतः, कथं हि कंचुकीं सर्पः संधत्ते चोंझितां पुनः। अवधूत बोले, मैं क्रोध के कारण अपने नेत्र से निकले हुए इस तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प कंचुकी का त्याग करने के उपरांत पुनः उसे धारण कर सकता है? नंदीश्वरवाच, इति श्रुत्वा वचस्तस्य शंकरस्य बृहस्पतिः उवाच सांजलिर्भूयो भयव्याकुलमानसः। नंदीश्वर बोले, उन शंकर के इस वचन को सुनकर भय से व्याकुल मन वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर पुनः कहा। बृहस्पति उवाच, हे देव भगवन् भक्ता अनुकंप्याः सदैव हि भक्तवत्सल नामेति स्वं सत्यं कुरु शंकर। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त सर्वदा अनुकंपा के योग्य होते हैं। हे शंकर, अपने भक्तवत्सल नाम को सार्थक कीजिए। क्षेप्तु मंत्रय देवेश स्वतेजोत्युग्रमर्हसि उद्धरता सर्वभक्तानां समुद्धर पुरंदरम। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, अतः इंद्र का उद्धार कीजिए। नंदीश्वरवाच, इत्युक्तो गुरुणा रुद्रो भक्तवत्सल नाम भाग प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्ञं प्रणतादिहा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भक्तवत्सल नाम से पुकारे जाने वाले तथा भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र ने प्रसन्न चित्त होकर देवगुरु से कहा। रुद्रवाच, प्रीतस्ते हम सुराचार्य ददामि वरमुत्तमम् इंद्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं कृतां व्रज समुद्धूतो नलो योऽयं भालनेत्रात् सुरासः येनं त्यक्ष्याम्यहं दूरे यथेन्द्रं नैव पीडयेत्। रुद्र बोले, हे सुराचार्य, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उत्तम वर देता हूँ कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण आप लोक में जीव नाम से विख्यात होंगे। मेरे भालस्थ नेत्र से जो देवताओं के लिए असहाय अग्नि उत्पन्न हुई है उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे कि यह इंद्र को पीड़ित न कर सके। नंदीश्वरवाच, इत्युक्त्वा साकरे धृत्वा स्वतेजो नल समुद्भत स्वतेजो नलमद्भुतं भालनेत्र समुद्भूतं प्राक्षीपल्लवनाम्भसि। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने भालस्थ नेत्र से उत्पन्न हुई उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। अथो शिवस्य तत्तेजो भालनेत्र समुद्भवं क्षिप्तं च लवणाम्भोधौ सद्यो भालो बभूवः। तत्पश्चात शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो लवण समुद्र में फेंका गया था शीघ्र ही बालक रूप में परिणत हो गया। स जलंधर नामाभूत सिंधु पुत्रो सुरेश्वरः तं जघान महेशानो देव प्रार्थनया प्रभु। वही बालक समुद्र का पुत्र तथा समस्त असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से प्रभु शिव जी ने ही उसका वध किया। इत्थं कृत्वा सुरचरितं शंकरो लोकशंकरः अवधूत स्वरूपेण ततश्चान्तर्हितो भवत्। बभूव सकला देवाः सुखिनश्चाति निर्भयाः गुरुश्चक्रो भयान्मुक्तौ जग्मतुः सुखमुत्तमम्। लोक कल्याणकारी शिव जी अवधूत रूप से इस प्रकार सुंदर चरित्र कर पुनः अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता सुखी तथा निर्भय हो गए। बृहस्पति और इंद्र भी भय मुक्त होकर अत्यंत सुखी हो गए। यदर्थे गमनोद्युक्तौ दर्शनं प्राप्य तस्य तौ कृतार्थौ गुरुशक्रौ हि स्वस्थानं जगमतुर्मुदा। जिनका दर्शन करने हेतु इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे उनका दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। अवधूतेश्वरावतारस्ते कथितो मया परमेशस्य परमानंददः खलदंडदः।
हे सनत कुमार, मैंने दुष्टों को दंड देने वाले तथा परमानंददायक परमेश्वर शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन आपसे कर दिया। इदमाख्यानमनघं यशस्यं स्वर्गीयमेव च भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं सर्वकामफलप्रदं य इदं शृणुयात् नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः इह सर्वसुखं भुक्त्वा सोऽन्ते शिवगतिं लभेत। यह आख्यान पवित्र, दिव्य यश को बढ़ाने वाला, स्वर्ग, भोक्त और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो स्थिर चित्त हो प्रतिदिन इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां नंदीश्वर सनत कुमार संवादे अवधूतेश्वर शिवावतार चरित्र वर्णनम नाम 300 अध्याय।